जा सकता है। पर बहुत विकास तो करना है, ये तो तय है, लेकिन बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट को बचाए रखने के लिए उन्हें स्क्रीन से भी बचाए रखना जरूरी है। तो बहुत लोगों ने प्रार्थना की और बैठे बहुत से कुछ भारत के इंटेलेक्चुअल लोग, बुद्धिमान लोग बैठे, तो उन्होंने कहा इस पर क्या प्रयोग ऐसा किया जा सकता है, स्पिरिचुअल साइंस में ऐसा कौन सा ऐसा प्रयोग होगा जिससे डिप्रेशन और स्ट्रेस में बहुतायत मात्रा में विशिष्ट लोगों को ठीक किया जा सके। तो लगभग 9 से 15 दिन की एक प्रयोगशाला में हम और हमारे तो बहुत ही प्रिय अभिन्न अंग विराजमान रहे, और जो भी हमको गुरु प्रेरणा या जो भी चेतना या जो भी कह दो, जो गुरु प्रसाद हमारे पास है, उस बल पर अगर एक पद्धति निकाल पाए, उस पद्धति का नाम है ब्रेन डिटॉक्स। तब हमने सोचा कि बॉडी डिटॉक्स पर पूरी दुनिया में काम किया, हम एक ऐसा नया प्रयोग करेंगे जिससे ब्रेन डिटॉक्स होगा, और जिसका ब्रेन डिटॉक्स होगा बॉडी भले ही काम ना करे पर वो आदमी दुनिया के काम करेगा। और उसके लाखों उदाहरण, स्टीफन हॉकिंग उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि शरीर उसका भले ही काम नहीं करता रहा पर ब्रेन काम करता रहा तो दुनिया का महान वैज्ञानिक है। और पूरी दुनिया के लोग केवल शरीर की शुद्धि पर ध्यान देते हैं। जब तक आप अपने ब्रेन की शुद्धि पर ध्यान नहीं दोगे तब तक आपका शरीर का ठीक होना ना होना बराबर है। कोई गाड़ी कितनी भी बहुत बेहतरीन हो पर इंजन खराब तो गाड़ी का कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार आपका तन कितना भी सुंदर चमकदार, बहुत बेहतरीन, बहुत आप बलिष्ठ हो और आप बहुत अपने शरीर को बहुत अच्छा बना चुके हो, पर अगर आपका ब्रेन ठीक ना हो तो तन का सुंदर होना, तन का ठीक होना किसी काम का नहीं। तो उसी 3 दिन के प्रयोग के लिए हमारे साथ में लगभग कुछ IIMs के बच्चे, कुछ IIT के बच्चे, कुछ साधारण परिवार के लोग, ये लगभग 100 कोर्स किए जा रहे हैं जो अभी प्रैक्टिकल के रूप में है। इसका परिणाम जब बहुत ठीक निकलेगा तब इसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और इसमें प्रयोग बहुत छोटे छोटे किए जाते हैं, लगभग 3 से 4 घंटे की साधना है। साधना क्या हीलिंग भी है और मेडिटेशन भी है, और उसमें कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचा जाए, चेतन मन से अवचेतन मन तक की यात्रा कैसे की जाए, और ताकि अवचेतन मन को करें चेतन मन से करके आप सुपर चेतन यानी सुपर पावर, आपका जो ब्रेन है वो IQ लेवल कैसे हाई कर पाए, उस पर कार्य किया जा रहा है। इसी 3 दिन के सत्र में यहाँ बरौली में थे तो कल रात को लोग निकले थे यहाँ से जगन्नाथपुरी जाना था, तब तक आपका संदेशा लगा कि हमें आप लोगों के दर्शन करके जाना। तो आज का ये दर्शन का क्रम रखा। आप जो भी पधारे विराजमान है, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जो पानी। संपूर्ण सदना के हमारे अभिन्न परिवार, KJS परिवार के सदस्य, हमारा पूरा KJS परिवार, आप सबका हम खूब खूब स्वागत करते हैं। आप सबको धन्यवाद। आज की चर्चा एक सूत्र के साथ। हम अभी बैठे थे, थोड़ा लेट हुए, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। हम तो बहुत आगल पागल आदमी, पागल इसलिए है कि सुबह लगभग 3-4 बजे तक बैठे रहे, महाकुंभ के बारे में चर्चा करते रहे, रात को ही आए हैं 1 बजे, भोजन पाया तो फिर लुढ़क गए। अभी एक आदमी हमको पूछ रहा था, एक फोन आदमी क्या पूछा था, एक महात्मा का फोन आया, उतरते हुए सीढ़ियों पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि अभी आप कर क्या रहे हैं? हमने कहा कुछ कर नहीं रहे, अभी हम उठे ही। उन्होंने कहा कि अभी आप कर क्या रहे हैं? हमने उनको कहा कि हम कुछ कर तो नहीं रहे, कुछ खास नहीं, अब करेंगे जा रहे हैं, अभी हम उठे। तो बड़े चौंके वो फोन पर, बोले बड़ी गजब की दिनचर्या है आपकी, आपका नियम क्या है? हमने मुस्कुराते हुए कहा हमारा एक ही नियम है, तो कोई नियम खैर भला उनको ठीक नहीं लगा होगा, तब इसी पर हम चर्चा प्रारंभ करें। जिंदगी हमको क्रोध में नहीं जीना है, बोध में जीना। जब तक आप अपनी जिंदगी को होश में नहीं जियो, जब तक आप अपने जीवन को बोध में नहीं जियो, तब तक आपका जीना और ना जीना बराबर। बहुतायत मात्रा में पूरी दुनिया के लोग जिए जा रहे हैं। खाना मिला तो खा लिया, 10 बजे तो सो लिया, 4 बजे तो फिर उठ लिया, और फिर वही बार बार दौड़ना, फिर खाना, फिर वही विक्रम, फिर ऑफिस जाना, जिए जा रहे हैं एक लूप में, एक साइकिल में फिक्स है। उसके बाहर निकल भी नहीं पा रहे, सोच भी नहीं पा रहे। बुरा ना मानो, क्रोध में जीवन नहीं जीना है, हमें बोध में जीवन जीना, बेहोशी में जीवन नहीं जीना है, होश में जीवन जीना है। जीवन का मतलब ही है होश रहना। ये पता होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, हम कर नहीं रहे, ऐसा हो रहा है। आप कुछ कर नहीं रहे हो ना, हम कुछ कर रहे हैं, वो हो रहा है। आप नहीं भी रहेंगे तो भी संसार रहेगा,
एक हमको बच्चा मिला, थोड़ा नास्तिक था, उसने कहा हम भगवान को नहीं मानते। हम कहा तुम्हारे ना मानने या मानने से भगवान को भी फर्क पड़ता नहीं। आप मानो या ना मानो, भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसका दिमाग खराब हो गया तो तुम्हें जरूर फर्क पड़ेगा। अगर उसका दिमाग खराब हो गया तो तुम्हें जरूर फर्क पड़ जाएगा। ईश्वर को ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मान रहे हो कि नहीं मान रहे, और ईश्वर ये चाहता भी नहीं है कि तुम मानो या ना मानो। ईश्वर ये चाहता है कि जीते जी उस परम सत्य को प्राप्त कर जाओ, जिसे रामकृष्ण परमहंस ने पाया, जो मीरा ने पाया, रसखान ने पाया, रैदास ने पाया, सूरदास ने पाया, तुलसीदास ने पाया, चाणक्य ने पाया, या फिर देवराह वाले बाबा ने पाया, या नीम करोली वाले बाबा ने पाया, या बागेश्वर वाले सन्यासी बाबा ने पाया। और केवल भारतीय दर्शन नहीं, पश्चिम दर्शनों में भी सुकरात ने पाया, अरस्तु ने पाया, प्लेटो ने पाया, डायोजनीज ने पाया, लाओत्से ने पाया। उन लोगों ने, जिन लोगों ने पाया, भगवान भी यही चाहता है कि तुमने जो जन्म लिया है, इस जन्म में जो आप कर रहे हैं वो तो करें, पर जो इन लोगों ने सुख पाया है वो तुम भी सुख पाओ। अगला प्रश्न आज का कि इन लोगों ने पाया क्या? सच बात यह है कि कोई आदमी कुछ खोता नहीं। बहुत से लोग यहाँ बैठे होंगे, बहुत से मित्र परिवार में, बहुत से लोग हमारे पास आएंगे। एक आदमी एक गुरु जी के पास, ऐसे समझ लेना इस बात को, आपको समझ आएगी, एक कथा से हम समझा देते हैं। एक आदमी अपने गुरु के पास गया, बड़े हैरान है, घाटा लग गया। क्या हुआ? गुरु जी ने पूछा क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हमारी फैक्ट्री में घाटा लग गया। गुरु जी बोले खुश रहो, फायदे में। अब शिष्य बेचारा क्या कहता, रहा होगा सपना, चला गया वहां। 8-10 दिन बाद उसकी फैक्ट्री बिक गई। तो फिर गुरु के पास गया, बोला बड़ा लफड़ा हो गया, अब तो फैक्ट्री भी गई, घाटा लग गया, मैं लुट गया, तबाह हो गया। गुरु बोले खुश रहो, फायदे में। बेचारा सपना का आदमी फिर वापस। कुछ दिनों बाद मकान भी गया, तो फिर पहुंचा, बोले अब तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, फैक्ट्री गई सो गई, रहने की छत भी गई, बिक गया। गुरु फिर बोले फायदे में। अब इसका दिमाग खराब होगा, बल्कि सपना का आदमी इतना धैर्य नहीं रख पाता, पता होगा बेचारा हमारा प्रेम। तो फिर वापस लौटा है, फिर चुप रहा, लुगाई भी गई। विवाहित पुरुषों के लिए ये बड़ा फायदा। आपने ठीक कहा, आप हमें वैसे तो बिल्कुल हमारे जैसे मालूम पड़े। हाँ, आपने ठीक कहा। तो लुगाई भी उसकी गई। अब वो फिर गया 2-4 दिन बाद, और बोला अब तो सब गया, फैक्ट्री गई सो गई, मकान गया सो गया, लुगाई भी गई। फायदे में। अब और दिमाग खराब, वो फिर वापस आए, बच्चे भी गए, भाग गए। वो फिर गया, बोले अब सब गया, फायदे में। सपना का आदमी फिर आया, कुछ दिनों बाद बेघर हो गया, भिखमंगा बन गया, फिर गया। रास्ते में गुरुजी जा रहे थे, उसने चरण पकड़े। आज तो सपना का आदमी इतना धैर्यवान हो नहीं सकता, तो आज तो वो लाठी और खुरपी लेके ही गया। बोले या तो वो फायदा हम पूछ के रहेंगे, यानी निपटा के मान। हो गए गुरु, हो गई श्रद्धा, भाड़ में गई। हरियाणा के लोगों की लगभग श्रद्धा ऐसी ही होती है। बोले हो गई श्रद्धा, भाड़ में गए गुरु जी, भाड़ में गई तुम्हारी शक्तियां। आओ, सतना के लोग ऐसे गुरुओं को निकाल देते हैं, क्योंकि बगल में चित्रकूट है, कई गुरु बगल ही में, तो आँच आँच रहती है, यहाँ सपन आती रहती है, जैसे सूर्य की आँच यहाँ तक आ रही है। तो वो गया चित्रकूट में बन, हाँ चित्रकूट मैहर के बीच में, एक तरफ मैहर, एक तरफ चित्रकूट, एक तरफ बागेश्वर। बहुत ज्यादा तपे हुए यही सतना के लोग, इसलिए आज तक के इतिहास में हमने पूरी दुनिया में कथा की, सतना में एक भी कथा नहीं। आप देखना, तो एक आदमी ने हमसे पूछा, बोले आपकी कथा सतना में क्यों नहीं होती है? इतनी जगह आपने कथा की है, पूरी दुनिया में आपने कथा की, आपके बगल में सतना है, आप दीवा सतना क्यों नहीं गए? हम कहे वहां जा नहीं सकते, वहां के लोग पहले से ही हमसे ज्यादा ज्ञानवान है, उन्हें पता है कि जरूरत क्या। तो वो आदमी खुरपी लेके गया, लकड़ी लेके गया, बाहर में गया, निपटा के ही माने। उसने
चरण पकड़े, बोले पहले तो ये बताओ फायदा क्या है। जिस फायदे की बात को हमें 20 साल से बताया, तो गुरु होता है। उन्होंने कहा क्या मान में आए तो ठीक है, मान लेना, थोड़ा बैठो शांति से, पानी पियो, थोड़ा भोजन कराया। तो गुरु ने कहा क्या था गया, बोले मकान गया, फैक्ट्री गई, लुगाई गई, बच्चे गए, तन पे कपड़े भी ठीक से नहीं, फटे हुए कपड़े। गुरु ने कहा कि जब तक ये कपड़े तेरे तन पर है तब तक तू फायदे। अब पूछोगा, बोला कैसे संभव है कि हम फायदे में। गुरु ने हाथ पकड़ा और कहा बेटा जब तेरा जन्म हुआ था तब तू बिना कपड़ों के पैदा हुआ था, और तब तक कपड़ा भी रहे तब तक तू फायदे में। ये जिंदगी है, बस देखने का तरीका होना चाहिए। आपकी जिंदगी में अगर देखने का तरीका आ गया तो आप दुख को भी अपने सुख में बदल सकते हैं। ज्ञान का मतलब ही यही है, ज्ञानी होने का और कोई मतलब नहीं है। आजकल नॉलेज वाले ज्यादा है, ज्ञानी कम। नॉलेज बहुत लोगों को, जब से ये टीवी मीडिया आ गई तब से नॉलेज बहुत लोगों को, पर ज्ञानी कम है। ज्ञान का मतलब ही यही है। क्या मतलब ज्ञान का? ज्ञान का मतलब है कि दुख को सुख में बदल लेने की क्षमता प्राप्त करनी। आप अपनी विपरीत परिस्थितियों को सकारात्मक दृष्टि से देखने की कला देखो, इसी का नाम ज्ञान है। जैसे हम नए बाबा थे, अभी भी नए ही हैं, रही होगी कोई 9 साल 8-9 साल में, कल खड़े हैं तो हमें याद आ गया, पन्ना की पूरी टीम खड़ी है तो याद आ गया। हम 9 साल पहले 8-9 साल पहले एक कार से चलते थे, उसका नाम था 800, गुरुदीला वाली मांगती। तो छतरपुर में कथा कर रहे थे, एक सज्जन आए पन्ना शुक्ला जी, उन्होंने कहा कि गाड़ी बहुत छोटी है, हम आपको एक बड़ी गाड़ी देना चाहते हैं ताकि आपको आने जाने में बहुत सहूलियत हो, थोड़ा आरामदायक भी हो। आप दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, दरबार लगाते हैं, आते जाते बहुत हैं। उन्होंने कहा भाई आपकी अपनी अपनी सुविधाएं दे सकते हैं, मना तो कर नहीं सकते, सुविधाओं को कौन को करवाए। उन्होंने गाड़ी दी, अब वो बैठे गए, प्रवचन सुनाते रहे। हमें लगे नए बात आपके बचपन तो है ही है, हमें लगे कि कभी ये जाए कब स्टार्ट कर। अक्सर यही होता है कि नई नई चीज कोई भी प्राप्त हो, अंदर की जो उल्लास है वो इसी प्रकार की होती है। हर आदमी की फीलिंग होती है, हमारी भी रहती थी। हमें लगे अब वो कह दे इसमें बहुत अच्छी पिक्चर है, मांझाकार है, ये इतने का एवरेज देती है, हमें लगे कि हम सब बाद में चेक कर लेंगे। पहले तुम निकलो तो पहले हम चला के तो देखें, हम बैठ के तो देखें। अब वो जाने का नाम ना ले, एकदम ताहट हमको क्या है, बहुत वो भी इतना बड़ा, बोले आप लेट लो, चरण दबा देते। हमें सोना भला थोड़ी था, पर अब मुंह से निकल गया तो लेटना था। लेट का झूठ मूठ था। कई बार ऐसा होता है कि अतिथि आ रहे हैं, बड़ी आफत हो जाती है, अतिथि भी आ जाते हैं, जाने का नाम नहीं है, तब ऐसी हरकतें करनी पड़ती है। तो सतना में तो आदमी भी महापुरुष होते हैं। सतना में पति पत्नी के अतिथि आ रहे हैं, वो जा ही नहीं, बड़ा दिमाग खराब। हमसे मिलने आए पति, बोले हम तो बहुत हैरान हैं, क्या हुआ? बोले हमारे घर अतिथि आए। बोले कहाँ के? बोले सतना के। बोले हमने कहा हुआ क्या? बोले जा ही नहीं, हमने चले जाएंगे, उपाय बता देते हैं। हमने उन्हें उपाय बताया, उन्होंने घर पे जाके उपाय किया। उपाय ये था कि पत्नी से बोले सुन, अतिथि जा नहीं रहा, एक काम कर, आज हम लड़ते हैं तुझसे। पत्नी बोली आज तक लड़ाई हुई नहीं। पति बोला इसको भगाने के लिए तो कर ले, कौन सा नियर में करनी है, नौटंकी करनी है, हम लड़ेंगे तू लड़ना। और आज कुछ वैसे गुस्सा में कह देना मैं कुछ नहीं बनाऊंगा। तो मेहमान को निकालने का यही उपाय है, बुखार को मेहमान को निकालने के 2 ही उपाय है, भोजन ना है। तो मेहमान को निकालने का यही उपाय है। तो पति पत्नी बोला बहुत बढ़िया है, चलो रेडी होगा। पति भी रेडी। पति बोला शर्म नहीं आती, अभी तक पानी नहीं दिया। पत्नी बोली मैं देख देकर भी हैरान हो गया, लड़ने लगी झूठ मूठ का। पति बोला तो आजकल तू बदल गया, ये हो गया वो हो गया। पत्नी बोली तो बाहर में गया, बहुत चिल्लाते हुए आज के बाद मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, अपना बनाओ खा। पति बोला मैं भी नहीं बनाऊंगा ना खाऊंगा। तो मेहमान ने सोचा जब सच में नहीं बन रहा तो खिसा दो। तो मेहमान गया, अब पत्नी लगी रोने, पति समझाए, जैसे समझाए मेहमान गया तो पति आया पत्नी के पास में, सिर पे हाथ रखा, काय को रो रही है बेफिजूल, हम तो नौटंकी कर रहे हैं, झूठ मूठ का डांट रहे थे, दिया में थोड़ी डांट रहे। पत्नी मेरी आंसू पहुंचे, बोले मैं कौन सा ठीक ठाक रो रही थी, हम भी तो झूठ मूठ का ही रो रहे थे, लेकिन इतने में मेहमान वापस आए। तो पूछा क्या हुआ? बोले हम कौन सा रियल में गए थे, हम भी तो झूठ मूठ का ही गए। बाद में पता लगा वो मेहमान सपना के
हम आपको बताना चाहते हैं कि कई बार अतिथि भी आते हैं, जाने का नाम नहीं ले, तो अब ये सज्जन जाने का नाम ना देखना, ज्ञान कहाँ काम आता है, वो जाने का नाम ना ले। बहुत देर तक, बहुत प्रैक्टिकल बात है, हमने बहुत देर तक उनको प्रार्थना की, जाओ आशीर्वाद दिया। कुछ देर बाद उनको जाना पड़ा। जब वो गए तो वो ललक बचपना थी, तुरंत उठे, अपन गाड़ी में सेल्फ मारा, मांझा कार चलाई, की नहीं मतलब ठीक से बैठे, जैसे ही गैर डाला, आदत दूसरी थी, उसमें बैठ गैर ही आगे डलता। ऐसा भरोसा नहीं था, बैठ गैर का मतलब ये कि बैग में लगेगा, उसमें बैठ गैर आगे डलता। अब हमने अपनी बुद्धि से काम लिया और गाड़ी अपनी बुद्धि से चल रही। हमने सबके साथ हमने लिया और छोड़ा एक्सीलेटर, और क्लच छोड़ा, पीछे गली फटा, आंखें फूट गई बेचारी, चावनी सी लटक गई आंखें, शीशा दराज का जैसे भूकंप आया। बाहर निकले, पंडित जी साथ में, वो बड़ा अफसर, बड़ा अफसर उनका क्या हुआ? बोले पहले ही दिनों, पहली बार में मुंह फूट गया। बुरा तो बुरा है, उनके शब्द नहीं, पंडित जी थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि इसको बेच दो, अच्छी नहीं है, पहले दिन अफसर हो गया है, सुन नहीं है, लोहा है, इसको बेच दो। अब देखना ज्ञान कहाँ काम आता है। हमने उसको हाथ जोड़ के कहा क्षमा करो, इसको नहीं बेचा। भगवान की बड़ी कृपा, बड़ी भलाई छोटे रूप में निकाल, बड़ी आफत को छोटे रूप में भगवान ने निकाल दिया। ये भगवान की कृपा है। हो सकता हो कि इससे बड़ी आफत किसी गाड़ी से हमारे द्वारा लिखी हो, वो परमात्मा कितना राजी है तो उसने पहले दिन झंझट को मिटा दिया। यही भगवान के होने का प्रमाण है।